हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाला हूं जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है और ये बीमारी है एसएमए यानी कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। और चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि एक 10 महीने बच्चा जो इस बीमारी से ग्रसित है और उसको बचाने के लिए उसके पेरेंट्स क्राउड फंडिंग कर रहे हैं और इसका इलाज एक 16 करोड़ का इंजेक्शन बताया जा रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये एसएमए बीमारी क्या होती है, इसके बचाव के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है उसमें ऐसा क्या होता है जिसकी कीमत 16 करोड़ बताई जा रही है। इसके अलावा कोई पेरेंट्स किस प्रकार से किन लक्षणों से अपने बच्चों को खुद ही डायग्नोस कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि उनका बच्चा एसएमए से ग्रसित है या नहीं, या फिर गर्भ में पल रहे बच्चे को जन्म से पहले ही किस तरीके से पता लगाया जा सकता है कि उनका होने वाले बच्चे को एसएमए बीमारी हो सकती है या नहीं। तो इस टॉपिक पे पूरी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये एसएमए क्या होती है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी ये एक हेरिडिटरी ग्रुप की बीमारी होती है जो एसएमए 1 जीन्स की कमी की वजह से होती है। इसकी वजह से ब्रेन्स की मोटर न्यूट्रॉन नर्व सेल्स की गुच्छे को ये डिस्ट्रॉय कर देती है और हमारी ब्रेन की ये मोटर न्यूट्रॉन नर्व सेल्स कई तरीके के स्केलेटल मस्कुलर एक्टिविटी को प्रमोट करता है, जैसे कि एक बच्चे के जन्म होने के बाद उसकी ग्रोथ में ये मददगार होती है, उस बच्चे के चलने, उस बच्चे के बोलने या फिर निगलने और यहाँ तक कि सांस लेने में भी ये मददगार होती है। इस बीमारी की सबसे दुखद बात ये होती है कि जो बच्चा इस बीमारी से ग्रसित होता है उसमें से लगभग 95% बच्चे 18 माह होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि एक बच्चे में ऐसी कौन कौन से लक्षण होते हैं जिससे इस बीमारी को डायग्नोस किया जा सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि एक सर्वे के अनुसार लगभग हर 10 से 15,000 बच्चों में से एक बच्चे को ये बीमारी हो सकती है और इस बीमारी से ग्रसित बच्चे के मसल्स में कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखती है, उनकी स्पाइनल कोड बिल्कुल बेजान होती है। जिस तरफ ज्यादा ग्रेविटी या फिर शरीर का डेंसिटी अधिक होता है उधर ही उनका सर लटका हुआ दिखाई देता है। इस बीमारी से ग्रसित एक बच्चा अपनी एक्टिविटी तक को खुद ही परफॉर्म नहीं कर पाता है। एसएमए टाइप 1 से ग्रसित बच्चे को यूजुअली 3 से 4 महीने के बाद डायग्नोस किया जा सकता है, क्योंकि 3 से 4 महीने के बाद यूजुअली बच्चे टमी टाइम करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके सर में स्ट्रेंथ आ जाती है और वो बड़े ही आसानी से अपने सर को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इस बीमारी से ग्रसित बच्चे ये सभी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाते। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि इस बीमारी की वजह से उनकी बॉडी की सिग्नलिंग सिस्टम वीक हो जाती है, जिससे कि आगे चलकर बच्चे को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है, क्योंकि हमारे ब्रेन की मोटर न्यूट्रॉन नर्व सेल्स डायफ्राम को भी मैसेज भेजती है कि वो लंग्स को ब्रीथिंग में प्रमोट करे, उसको हेल्प करे। लेकिन जब डायफ्राम को ब्रेन सिग्नल्स नहीं मिलती है तो उसकी परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे कम होने लगती है और एक बच्चे को सांस लेने में तकलीफ आने लगती है और आगे चलकर उस बच्चे की मौत हो जाती है। अब सवाल आता है कि आखिर इस एसएमए की क्या कारण होती है। तो इसका एग्जैक्ट कारण अब तक मेडिकल साइंस में पता नहीं लगाया जा सका है, लेकिन इसका सबसे मेजर रीजन हमारा जीन्स या फिर जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अगर पेरेंट्स में यानी कि माता या पिता उनमें से किसी एक को भी जीन्स इम्बैलेंस की समस्या है तो उनके बच्चे को यह समस्या हो सकती है। इसके अलावा जिनके पेरेंट्स ज्यादा एग्रेसिव या डोमिनेंट होते हैं उनमें भी ब्रेन्स की गलत सिग्नल्स हो सकती है और इसकी वजह से ये बीमारी होने की समस्या देखी जा सकती है। और अगर हम इस बीमारी के क्योर की बात करें तो ऐसा न्यूज में और सोशल मीडिया पे हर लोगों को इस बात की जानकारी हो चुकी है कि इस बीमारी का बस एक ही इलाज है, वो है 16 करोड़ का एक इंजेक्शन। तो सवाल उठता है कि आखिर इस इंजेक्शन में ऐसा क्या होता है जिसकी इतनी अधिक कीमत है और इस बीमारी से उस बच्चे की जान बचाई जा सकती है। तो मैं आपको बताऊं कि ये इंजेक्शन सिर्फ सिंगल डोज दी जाती है, जिसके तहत जीन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी की जाती है और आज के डेट में पूरी दुनिया में बस एक ही मेडिकल कंपनी है जो इसकी इंजेक्शन बनाती है और वो है नोवार्टिस।
16 करोड़ की इस इंजेक्शन को यूएस से मंगाया जाता है और एक्सपर्ट डॉक्टर्स की देखरेख में ही एक बच्चे को ये इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है। उम्मीद ऐसा किया जाता है कि इस इंजेक्शन के इंजेक्ट करने के बाद बच्चे में तेजी से जीन्स डेवलपमेंट होने लगती है और उसमें ये प्रॉब्लम क्योर हो जाती है। लेकिन पिछले रिकॉर्ड्स ऐसा भी बताते हैं कि इस इंजेक्शन लगने के बाद भी बच्चे की डेथ हुई है। हालांकि आज के डेट में जीन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी की ये सिंगल इंजेक्शन आशा का किरण जरूर है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, या फिर अगर इस बीमारी के ऊपर आपके मन में अभी कोई सवाल है तो हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करके भी अपने सवाल या अपने हेल्थ इश्यूज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि एसएमए के ऊपर आपको प्रॉपर और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिली होगी। आज की अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार से हेल्थ से रिलेटेड हमारे चैनल पे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।